कैसे हो दोस्तों। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी किले पर जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं आपको जलाल खानजादे के इस मकबरे से, जो कभी इस किले का शासक यानी शासन चलाने वाला राजा हुआ करता था। देखिए जलाल खानजादे का ये मकबरा जो बहुत ही बड़ा और शानदार रहा होगा। कभी चारों कोनों पर छोटी छोटी मीनारें हैं। इस किले का इतिहास हम आपको बता दें। ये किला कहाँ स्थित है। ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बना हुआ इंदौरी के नाम से भी जाना जाता है ये किला। और ये किला अरावली पर्वत की चोटी पे बना हुआ है। ये किले में जाने का रास्ता है जिसे हम काला पहाड़ भी कहते हैं। काले पहाड़ की चोटी पर बना हुआ ये भव्य बहुत ही बड़ा किला, ये किले का मेन गेट है जिसे रिपेयर कर रहे हैं आज। और बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। वीडियो कुछ थोड़ी बड़ी होने वाली है और हम किले को आपको दिखाने वाले हैं और किले के बारे में जानकारी भी देंगे। देखते रहिए आखिर तक, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। ये किले की इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सुरक्षा की दीवारें हैं और बड़े गोल गोल चौड़े पिलर और ये सुरक्षा दीवारें किले की इतनी मजबूत, इतना भव्य ये किला है। 5-6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है बहुत ही बड़ा किला। 8-9 फुट चौड़ी ये दीवारें, अंदर से जगह जगह बनी हुई सीढ़ियाँ जिन पे घोड़े तक चढ़ सकते हैं। इतनी चौड़ी दीवारें जिन पर सैनिक अपने घोड़े दौड़ा सकते हैं और हमलावरों को शिकस्त दे सकते हैं। इतने अच्छे अंदाज में बनाई, लेकिन वक्त नहीं ठहरता है। दीवार पे इसी तरह की जगह जो कई 8-10 सैनिक एक जगह इकट्ठे होकर हमले को रोक सकते हैं, हमला कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी जगह चारों तरफ दीवार पे बनाई गई हैं। जो मेन किला है उसकी इसी तरह की दीवार से चारों तरफ से चार दीवारी की गई थी, लेकिन आज वर्तमान हाल में दीवारें जर्जर यानी टूट गई हैं, खंडर हो चुकी हैं। ये वो दीवार है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए और हम हिस्ट्री बताते हैं आपको किले के बारे में, वो भी सुनते रहिए आप। इस किले की शुरुआत बताया जाता है कि एक राजपूत शासक द्वारा शुरुआत की गई थी निकुंभ जी द्वारा। निकुंभ के द्वारा इसकी शुरुआत ही की गई थी कि उस वक्त इस जगह पर कब्जा कर लिया जलाल खानजादे ने। कहा यह जाता है फिर खानजादे ने अपने हिसाब किताब से इस किले का निर्माण कराया। उसके बाद इस पर एक के बाद एक मुसलमान शासकों की हुकूमत रही है। सुनने में ये आया है कि जब खानजादे जलाल ने इस पर अपना राज किया तो जो हिंदू राजपूत शासक थे उसकी पूरे सैनिक और प्रजा भी मुसलमान हो गई थी और उन्होंने मिलकर जलाल खानजादे के साथ इसी किले पर अपना पूरा वक्त गुजारा और उनका एक हिस्सा बन गए। वो लोग मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया और मुसलमान हो गए और फिर इस किले पर उन सभी ने मिलकर अपनी हुकूमत की काफ़ी लंबे समय तक। चारों तरफ इसी तरह के गोल गोल पिलरें किले की सुरक्षा दीवार पर बनाए गए, बहुत ही ज़बरदस्त गोल पिलर जिन्हों पर उस वक्त उनकी तोपें वगैरह रहती होंगी। सिक्योरिटी के सुरक्षा के बड़े इंतज़ामात किए उन लोगों ने। इस बेहद बियाबान उजाड़ में बनाया काले पहाड़ की चोटी पर, अरावली पर्वत की चोटी पर बना हुआ बहुत फैला हुआ एक किला
ये किला बहुत ही भव्य किला है, बहुत ही बड़ा किला है। अब इन झाड़ियों में इतना जर्जर हो गया है कि दूर से नज़र नहीं आता। और ये जो देख रहे हैं ये घाटी है, इस पहाड़ में एक बड़ी नहर की तरह है, जो बरसात का पानी यहाँ से गुज़र कर किले के बराबर से और किले के जिस गेट से हम दाखिल हुए वहाँ जाके ठहरता है। वहाँ पर एक तालाब भी है जो पानी इकट्ठा होता है और सालों साल लोग उस पानी को इस्तेमाल करते होंगे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं रानी का महल। इस किले के अंदर राजा और रानियों की हवेलियां बहुत ही शानदार कभी हुआ करती थी, जो आज बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं अपने इस वर्तमान आज के टाइम में। तो जलाल खां के बाद इस पर किले पे हुकूमत आ जाती है बहादुर नाहर खां खाजादे की। तो हवेली को देखिए आप, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये हवेली की दूसरी मंजिल है जहां हम आपको लेके आए हैं, दिखा रहे हैं। हर मंजिल पर इसी तरह की झाड़ियाँ कांटेदार अब पैदा हो चुकी हैं कि इनके बीच से इन जगहों पर घूमना फिरना बहुत ही दुश्वार है और निकलने का रास्ता तो ये मानो कि बिल्कुल बंद ही है। झाड़ियों के नीचे से गुजरना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। कांटे इस तरह के हैं झाड़ियों में कि वो धूप में तो नज़र ही नहीं आते हैं। कड़ी धूप है, हम गर्मी में आए हैं, बहुत सख्त गर्मी भी है। तो ये कभी कितनी खूबसूरत हवेली रहा करती होगी। ये देखिए एक बंगला नुमा कमरा यहाँ, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमने भी देखा है आज से 60-70 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, और हमने भी 30-40 साल पहले इसी तरह के बंगले देखे हैं गाँव में। तो ये हवेली है रानी की, बहुत ही कभी आलीशान हवेली है, लेकिन अब देखने में खंडर हो चुकी है तो इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही है। झाड़ियाँ इतनी पैदा हो गई हैं कि हवेली की खूबसूरती इन झाड़ियों से भी नज़र नहीं आ रही। छतें गिरी हुई हैं, हवेली पूरी तरह लगभग खंडर में तब्दील है। कभी कितनी खूबसूरत ये हवेली रहा करी रही होगी। मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मेरी टोपी भी अड़च गई इन झाड़ियों में, बस पूछो मत, बहुत बुरा हाल है झाड़ियों का। तो ये देखिए आप, हवेली का जो छत है वो बिल्कुल टूट चुकी है। जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आखिर में हमला किया लगभग 18वीं शताब्दी में लगभग, तो उनके उस टाइम गोला बारूद का जो दौर चल गया था, तोपें अच्छी मजबूत किस्म की हुआ करती थी उस शताब्दी में 18वीं में लगभग। तो उन्होंने गोले दागे और इन हवेलियों को और किले की दीवारों को बिल्कुल जर्जर कर दिया। लगभग अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इस किले को बिल्कुल खंडर बना दिया और किले से सारी बेशकीमती चीज़ें लूट कर ले गए और किले को खंडर हालत में छोड़ गए। ये देखिए रानी के महल के हालात कितने ख़राब हैं, जो बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये जो मैं एक कमरा दिखा रहा हूँ, ये कभी रानी का बाथरूम यानी नहाने धोने का कमरा रहा होगा, इसलिए इतने बड़े कमरे रानियों को हुआ करते थे उस टाइम। किन रानियों को उनकी दासियां ही उनके कपड़े उतारा करती और नहलाया करती, पहना कपड़े भी दासियां ही पहनाती थी, खुद नहीं पहनने का काम करती थी। तो ये उनके नहाने का बाथरूम है, कितना बड़ा रहा होगा, कितना आलीशान, आप देख लीजिए। बिल्कुल खंडर हालत में है ये। इसका पानी निकलने का रास्ता है, मोरी है जहाँ से पानी बाहर गिरता है हवेली के। कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, 3 मंजिल की हवेली लगभग अब खंडर हो चुकी है। हम दूसरी मंजिल पे हैं, अब आपको लेके चलते हैं, नीचे से भी दिखाएंगे हवेली को जो बहुत ही शानदार है। तो इससे पर बहुत से शासकों ने हमला किया, आक्रमण किया। भरतपुर के राजा जाट सूरजमल ने भी इस किले पर हमला जाट सूरजमल ने भी कई बार आक्रमण किया और इस किले को लूटा और भाग गया।
इस किले पर हर किसी के बस की राज करना नहीं था कि बहुत ही खतरनाक जगह बना हुआ है। इंदौर के इस किले पे अधिकतर शासन मुसलमान शासकों ने ही किया है। आखिर तक एक दो शासकों का दखल बताते हैं राजपूतों का, जो शुरुआत में निकुंब शासक द्वारा इसका निर्माण की शुरुआत ही की गई थी। जलाल खान ने इस पर अपना कब्जा कर लिया और निकुंब अपनी फौज और अपने पूरे परिवार के साथ मुसलमान बन गए थे। मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया और यहीं रहे इसी किले पर। तो देखिए आप, ये हवेली का नीचे का हिस्सा है। कभी ये हवेली कितनी शानदार रही होगी ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदर का हिस्सा हवेली का बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। कभी कितनी आलीशान ये हवेली रही होगी, लेकिन आज फ़िलहाल के टाइम में बिल्कुल जर्जर है, गिराव हालत में है। ये चौखुटे पिलर्स हैं और ये लाद की इसकी छतें हैं। चूने और छोटे पत्थरों से जो बनाई जाती हैं वो छतें, कितनी मजबूत वो छतें होती हैं। हजारों साल चलने की क्षमता रखने वाली ये डिज़ाइन। 600-700 साल पुराना ये किला वीरान पड़ा है। इस वीरानी ने इसको जर्जर किया है। बहुत सारे हमले भी इसने दुश्मनों के झेले हैं, उन्होंने भी बर्बाद किया है। और वीरानी अपने आपे में एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी अच्छी जगहों को खंडर कर देती है। वही इसके साथ इस हवेली को भी उस वीरानी से गुजरना पड़ रहा है। कोई देखभाल करने वाला आज नहीं है। चाम चीड़ इतनी है इस हवेली में, लाखों की तादाद में है। अगर कभी आप आएँ तो बहुत सावधानी के साथ इसमें एंट्री करें, वरना ये चाम चीड़ चमगादड़ आपकी आँखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इस में अंदर में चश्मे लगाए हुए हैं, आँखों से ऐसे टकराती हैं जैसे कोई बमबारी हो रही हो। लाखों की तादाद में चमगादड़ हैं, चामचीड़े हैं। इस हवेली के आप जो पिलर्स देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिलर्स देखिए, 3-4 फुट ये पिलर इस गंदगी में दब चुके हैं। इस पे हम जब चल रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है, समझो कि किसी पूचारे पर इन चामचीड़ों के बीटों से ही 1.5-2 फुट की तो इन बीटों ने ही इस पिलरों को नीचे से दाब लिया है। और बाकी जंगली जानवर भी यहाँ आके ठहरते होंगे, जिनके गोबर की ठंडी जगह है, गर्मियों में यहाँ जानवर ठहरते होंगे। तो ये बिल्कुल अब नीचे से काफ़ी दब चुकी है। 3-4 फुट ये हवेली बहुत ही खंडर हालत में है। आप कभी आएँ तो अकेले दुकेले ना आएँ, कम से कम 3-4 की तादाद में यहाँ आएँ। बहुत ही ख़तरनाक जंगल बन चुका है अब ये किला। बहुत ही वीरानी, फ़िलहाल ये वीरान हालात में है। आपके साथ कैसे भी वारदात यहाँ पेश आ सकते हैं। वीरान जगह है, जर्जर खंडर हो चुकी है। कभी बड़ी आलीशान जगह रही होगी, बेशक जाहिर बात है कि राजाओं का महल है, कभी आलीशान होगी, खूबसूरत होगी। लेकिन आज की जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत है। और ये राजा और रानियों के महल के बीच में मस्जिदें हैं। एक ये मस्जिद है जो हम आपको दिखा रहे हैं। महल के किले के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं, जिनमें से 1-2 मस्जिद जो बिल्कुल खंडर होने से बच गई हैं, उनको हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें हैं। बहुत बड़ा किला है, बहुत तादाद में लोग और फौज भी, उनके यहाँ सैनिक भी रहा करते होंगे। जाहिर सी बात है, मुसलमान शासकों ने अधिकतर शासन किया है तो मुसलमानी फ़ौजें और लोग बाग भी मुस्लिम ही यहाँ रहते होंगे, अधिकतर रहे हैं। तो मस्जिदें भी काफ़ी बनी हैं माशाल्लाह। तो उनकी इबादत गाहें काफ़ी खूबसूरत रही होंगी, आज खंडर हैं। तो वक्त के साथ साथ कई शासकों ने इस पर अपना शासन किया, इस किले को लूटा और खंडर हालत इसकी होती चली गई। ये राजा और जो रानी के महल हैं, इनके बीच में 2 मस्जिदें हैं। एक हमने आपको दिखाई और एक ये राजा का जो महल हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद में दिखाएंगे।
तो बहादुर खां खाजादे के बाद इस पर जब बहादुर खां खाजादे से पठानों ने इस किले पर आक्रमण किया और इस किले को अपने अधीन ले लिया। पठानों ने जब इस पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर बाबर की सत्ता थी, तो मुगल भी शांत नहीं बैठे और उन्होंने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। पठानों को बुरी तरह शिकस्त दी और इस किले को अपने कब्जा में ले लिया और इस रियासत को, इंदौर की रियासत को आगरा सूबे के अधीन कर दिया। लेकिन इंदौर का शासक बाबर के अब भी खिलाफ था। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजा की हवेली के नाम से इसमें मशहूर है। कभी बहुत ही बड़ी हवेली और बहुत ही शानदार रही होगी, लेकिन आज टूट चुकी है। हम यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कि जो इमारतें बनी हुई हैं उनको आपको दिखा दें अच्छी तरह से। किले में लगभग देखने को कुछ नहीं बचा है। हम दूसरे पार्ट्स में किले के कब्रिस्तान दिखाएंगे आपको, और दूसरे पार्ट्स में आपको जो मकबरे बने हुए हैं, मुसलमान बड़े उस टाइम के ओहदेदार रहे होंगे, उनके मकबरे भी काफ़ी और हज़ारों की तादाद में कब्र बनी हुई हैं। पार्ट नंबर 2 में हम इंदौर का जो पार्ट नंबर 2 आपको दिखाएंगे वीडियो में। उसमें इंदौर के किले के कब्रिस्तान के नाम से वो जगह है, उसमें मकबरे और कब्रिस्तान हम आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको दूसरा नोटिफिकेशन इंदौर के कब्रिस्तान के नाम से जो है मकबरे जिसमें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकें। हम आप लोगों को काफ़ी अच्छे अंदाज से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किले की हालत काफ़ी ख़राब है। बहुत ही भव्य ये किला, बहुत ही बड़ा ये किला आज बिल्कुल खंडर हालत में झाड़ियों के बीच में छुपता जा रहा है और बहुत मुश्किल से नज़र आता है। राजा और रानियों की ये जो इमारतें हैं, ये हवेलियां हैं, एक दूसरी के सामने बनाई गई हैं। इनके बीच में एक मस्जिद है, एक और मस्जिद, 2 मस्जिदें हैं इनके बीच में, दोनों हवेलियों के। तो कभी बहुत खूबसूरत जगह रही होगी। जब 18वीं शताब्दी का दौर चल रहा था तो इस पर भरतपुर के राजा जाट सूरजमल ने भी कई आक्रमण किए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया और इसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और इसकी सारी बेशकीमती चीज़ें लूट कर वो ले गए और इसको खंडर हालत में छोड़ दिया। यह हवेलियाँ पूरी तरह से अब खंडर हो चुकी हैं। यह हवेलियाँ कभी इनमें उन राजाओं के पहरेदार रहते होंगे इन कमरों में, सुरक्षा के बहुत बड़े बंदोबस्त किए थे, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वक्त नहीं ठहरता कभी भी, वक्त ना ठहरा है और ना कभी ठहरेगा। ये सिर्फ चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा यहाँ तक कि क़यामत नाज़िल हो जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े मुसलमान शासकों ने इस किले पर अपना शासन किया और वक्त के साथ साथ सब चलते गए और आखिरकार ये इतना मजबूत किला, जो अपनी मजबूती के लिए कभी दूर दूर तक जाना जाता होगा, आज बिल्कुल खंडर हो चुका है। और इसकी दास्तान ये बता रही है कि अपने वक्त में कभी कितना शानदार रहा होगा। चारों तरफ ये बड़े चौड़े चौड़े गोल गोल पिलर्स, जिन पे उनके तोपें वगैरह रहती होंगी। और ये देखिए उन हवेलियों के पास ही दूसरी मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं। किले के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं। इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ लगभग मुसलमान शासकों ने ही, मुस्लिम शासकों ने ही अपना राज किया है। दूसरे पार्ट्स में हम आपको
मकबरे और इसके कब्रिस्तान दिखाएंगे। इंदौर के किले के जो कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है जो जगह, देखना मत भूलिए। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।